प्रश्न यही है कि हिंदू राष्ट्र को आप लोग बिल्कुल रिजेक्ट कर रहे हो। नहीं, हमको कोई हिंदू मानता ही नहीं। जब अंबेडकर साहब थे तो पूरे राष्ट्र में आवाज लगाते थे दलितों के लिए। क्या आज कोई ऐसा नेता है जो दलितों की आवाज लगा? अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, मैं मोहम्मद आरिफ। आज हम उत्तर प्रदेश जिला उन्नाव के धीरीखेड़ा ग्राम में आए हैं। यहाँ पर बहुत भव्य आयोजन किया गया है बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पर, और लोगों से हम बात करेंगे कि किस तरह से आज भी जाति व्यवस्था एग्जिस्ट करती है। क्या आप लोगों को नमस्कार और अम्बेडकर जयंती की बहुत सारी बधाई देता हूँ। मैं इस मुद्दे पर बात करने के लिए आया हूँ, क्या अम्बेडकर साहब की जितनी तारीफी की जा सके उतनी कम ही है, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए बराबरी का स्टेटस दिया है। जो उन्होंने संविधान में हमें अधिकार दिए हैं वो अद्वितीय है। तो जैसे दलित समुदाय के लोगों ने ये व्यवस्था की या अपर कास्ट हिंदूस हैं, उन लोगों ने सहयोग किया है? नहीं, सब लोग मिलकर, सब लोगों ने सहयोग किया। सब लोग। अच्छा, गांव में जिस बिरादरी की आबादी है सब लोग मिलकर सब लोगों ने मिलकर किया। तो यहाँ पर अभी मतलब वैसा नहीं है कि जैसे बहुत सारे राज्यों में क्या है कि दलित जो है घोड़े पर बैठ रहा है तो उसको जो है उतार रहे, पत्थरबाजी कर रहे हैं। सब बराबर, सबको बराबर का हक है। हाँ। और जैसा संविधान में अम्बेडकर जी ने दिया है, सबको बराबर का हक है और सबको बराबर का सम्मान है। एक दूसरे आपस में मिलते जुलते हैं, कोई छूत या भेदभाव का कोई मामला नहीं। सब लोग आपस में खाते पीते, सब लोग आपस में खाते। सब दलित घोड़ी पर बैठ ले या कुर्सी पर बैठ कर बोल दे या मंच पर खड़े होकर उसे बेइज्जत करते हैं। हाँ। अगर बेइज्जत करते हैं जहाँ लोग, वहाँ तो अन्याय हो रहा है। उनका विचार अलग, उनका विचार अलग है। क्या दलित दबे कुचले लोग इंसान नहीं है? जब राम राज्य है तो राम राज्य का माने क्या है कि सभी लोग तो राम राज्य का माने ये थोड़ा कि दलित दलित रहे और कुचला दबा कुचला बना। बड़े कल एक ऐसी घटना घटी प्रयागराज में कि कुछ अपर कास्ट के लोग थे, उन्होंने बुलाया कि एक दलित को कि घर बोझ उठवाने आ जाना खेसरिंग पर, वो नहीं गया, उसको जिंदा जला दिया गया। तो ये भावना तो देखो अपर कास्ट में अब भी है, लेकिन हमारे गांव में अपर कास्ट है नहीं। हमारे यहाँ BC SC के लोग हैं, तो हमारे यहाँ ऐसा कोई नहीं है। अगर नहीं आया, मान लिया हम किसी को बुलाया, किन्हीं कारणों बस नहीं आया, तो ये मेरा अधिकार नहीं कि उसको हम जिंदा जला दें, गाली दें या मारे पीटे, ऐसा कोई अधिकार नहीं। ऐसा हमारे गांव में नहीं होता। जब अम्बेडकर साहब थे तो पूरे राष्ट्र में आवाज लगाते थे दलितों के लिए। क्या आज कोई ऐसा नेता है जो दलितों की आवाज लगाता हो? हाँ, आवाज तो लगाने वाले हैं, लेकिन उनको दबाया जा रहा है, बुलडोजर का डर दिखाया जा रहा है कि शांति रहिए, मुकदमा लिखे जा रहे हैं फर्जी। ये है सब। तो करें तो क्या करें, शांति रहते हैं। और क्या होता है? हम लोग चंद्रशेखर रावण को, बहन जी को आदर्श लाना चाहते हैं, मायावती जी को, और जो है चंद्रशेखर रावण जो हमारी लड़ाई लड़ते हैं, कहीं सताया जाता है तो पहुंचते हैं, हमारे लिए न्याय मांगते हैं, संसद में आवाज उठाते हैं, पार्लियामेंट में वो छोटी मोटी आवाज नहीं उठाते, तेज आवाज उठाते। और अन्य जैसे योगी जी और ये इन लोगों को किस नजर से देखते हो आप लोग? नहीं, ठीक नजर से देखते हैं, लेकिन हमारे आदर्श चंद्रशेखर रावण मायावती। हाँ, ठीक है। तो जैसे कि उत्तर प्रदेश सरकार जो है लगातार क्या मतलब जिस तरह की घटनाएं घट जाती हैं कि किसी व्यक्ति को जिंदा जला देना या फिर वो बुलडोजिंग कर देना उनके घरों पर, क्योंकि जो बुलडोजर का हिंसा हो रही है वो दलितों और मुसलमानों पर ज्यादा हो रही है। ये तो सरकार को ध्यान देना चाहिए। सरकार इसकी जिम्मेदार है। कानून बना है, कोई व्यक्ति ने कोई अपराध किया, जो अपराध सिद्ध हो जाए कोर्ट से तब घर गिराना चाहिए। ये तो तानाशाही है। ये तानाशाही सरकार कर रही है कि हमारे नाम फर्जी ही FIR हो गए तो घर गिर गया। अगर घर गिर गया दलितों का या CBC का, तो ठाकुरों का क्यों नहीं गिराते? हम उदाहरण दे सकते हैं। कुलदीप सिंह सिंगर कोर्ट से सजा याफ्ता है, वो बड़े नेक दिन अपने भाइयों के चक्कर में फंस गए, है ना? उनका घर क्यों नहीं गिरा दिया गया, है ना? भूषण शरण सिंह, हमारी पहलवान महिलाएं 6-6 महीने तक धरना प्रदर्शन पर बैठी रही, उनके नाम FIR नहीं लिखी गई और दबाव बस उनको एकदम बरी कर दिया गया, मुक्त है। तो उनके ऊपर क्यों नहीं? राम राज्य का बोल करके मतलब जो है जंगल राज चला रहा है।
जाता है तानाशाही किया जाता है। भाई दलित बोल नहीं सकता। नहीं, हिंदू मुस्लिम कराया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम कराया जा लोगों रहा को है। बांट करके अपनी रोटी सीख जा रही है। आर्मी का व्यक्ति, एक आर्मी का व्यक्ति उसकी पत्नी ये को गलत नंगा है। घुमाया गया। हाँ, जिस व्यक्ति ने भारत देश की आन बान शान के लिए अपनी कुर्बानी दी और उसकी पत्नी को सरेआम सड़क पर नंगा घुमाया गया। डबल इंजन की सरकार है, क्या करती है? डबल इंजन खराब हो गए, बूढ़े हो गए इंजन है। खराब हो गया तो उसको हम कूड़ा घर में फेंके हो गया। नहीं, जैसे कि एक नैरेटिव बनाया जा रहा है कि पहले दलितों को बाहर किया जा रहा था, अब दलितों को शामिल किया जा रहा है इस वजह से ताकि वोट के लिए दलितों को शामिल किया जा रहा है। खाली भगवा बनाया जा रहा है, कुछ नहीं। उनको कोई फैसिलिटी नहीं है, उनको कोई फैसिलिटी। बड़े बड़े मंत्री पद पर नहीं अपॉइंट कर रहे हैं। देखो ये तो गुमराह किया जा मंत्री रहा है पद की तो मारो गोली, मंत्री पद की मारो गोली। जब राम राज्य है, राम मंदिर बना, तो उसके ट्रस्ट में कोई SC-BC क्यों नहीं? उसमें खाली वहाँ पर 5 किलो, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, उसमें भी तो SC-BC होना चाहिए। जब हिंदू है तो हिंदू में जाति कहाँ है? हिंदू में जाति कहाँ? हाँ, हिंदू में जाति कहाँ? रोटी बेटी का जब हम संबंध होना हिंदू हैं, चाहिए। जब हम हिंदू हैं तो जाति कहाँ? अगर जाति नहीं है तो वहाँ सवर्ण के लोग श्रेष्ठ में है और SC-BC के लोग नहीं। ऐसा क्यों? मतलब यानी कि वो वोट के लिए अपनी जनसंख्या को मतलब ये बताने के लिए कि हाँ हमारे साथ है, रोटी बेटी का संबंध नहीं रखना चाह कुछ रहे नहीं, कुछ नहीं। वो तुम दलित हो, उनकी निगाह में दलित रहोगे और अंतिम समय तक। नहीं, जैसे कि एक लोग आए थे बाबा साहब के यहाँ वो दीप जलाने के लिए। वो बोले कि मतलब हम आए हैं और फोटो हमें डालना है। हाँ कि ये मतलब दिखौटी तो हो गया मामला। हाँ, हम जा के जागरूक कर रहे हैं। भाजपा की एक राजनीति तो है। तो मतलब जैसे कि हिंदू राष्ट्र की जो बात करते हैं नरेंद्र मोदी जी या योगी जी या फिर अमित शाह जी, तो आप क्या लगता है दलित हिंदू राष्ट्र में कहाँ पर दिखेंगे? एक और बात आपसे करना दलित चाहेंगे। हिंदू है ही नहीं। एक मिनट। दलित हिंदू है नहीं। मोदी जी की माँ मर गई, ठीक। मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने तब से अब तक कभी बार बने दिखे आपने? हाँ, नहीं। तो इन्होंने सनातन के रहते हुए इन्होंने तेरही वर्षी या मुंडन क्यों नहीं कर? सब व्यक्ति ने बेटा को पैदा किया, बेटा मुख्यमंत्री हो गया, बाप मर गया, बेटा देखने नहीं गया जिसकी औलाद है। क्या ये सनातन में लिखा है कि बाप मर जाए तो मर जाए और बेटा देखने तक नहीं, सनातन हाँ, तो फिर कहा सनातन? बिल्कुल है सनातन। हमको कहते हैं सनातन मानो। पहले मनवाने वाले लोग सनातन को माने, फिर हम लोग तो मानने को तैयार हैं। अरे हम तो हमेशा मानते हैं। हम लोगों को भगवा बनाते हैं अपना से, हम नहीं भाई मानते। काम उनकी शोभा हम ही तो लोग बढ़ाते हैं। जाकर के कोई प्रोग्राम करते हैं तो हम ही तो हम लोग नहीं जाएंगे अगर तो कितने क्या % है वो? क्या कोई फंक्शन कर पाएंगे? राजनीति में वो चाहिए जाए हम लोग। बिल्कुल। अब जैसे अब हिंदू कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाओ, हिंदू राष्ट्र बनाकर दलितों को क्या मिलेगा? जितने सांसद और विधायक होते हैं क्या दलित उसमें भागीदार रहता है? सिर्फ बसपा ही ऐसी पार्टी रही जिसने दलितों को मंत्री बनाया। मुसलमानों को बराबर कहा, जो जिस कौम से बिलोंग करता है उसको वही पर। प्रश्न यही है कि हिंदू राष्ट्र को आप लोग बिल्कुल रिजेक्ट कर रहे हो। नहीं, हमको कोई हिंदू मानता ही नहीं। नहीं, हिंदू राष्ट्र रहेगा तो फिर क्या बाबा साहब संविधान चलेगा या मनुस्मृति चलेगी? नहीं, मनुस्मृति चलेगी। अगर ये सनातन वाली सरकार चलेगी तो वो मनुस्मृति चलेगी। हाँ, वो तो जब तक बराबरी का हिस्सा नहीं मिलेगा तो मनुस्मृति चलेगी, अगर बराबरी का हिस्सा मिलेगा तो संविधान चलेगा। तो नहीं, क्या संदेश देना चाह रहे हो अम्बेडकर जयंती पर लोगों को? अम्बेडकर जयंती पर हम संदेश देना चाह रहे हैं, जो सुरक्षित सीट से जाते हैं सांसद विधायक बन के, कम से कम बाबा साहब की मर्यादा रखें, हमारी आवाज उठाएं। दलितों की जिस सीट से जाते हो, बाबा साहब ने इसीलिए व्यवस्था बनाया था कि ऐसे तो जा नहीं पाएंगे संसद में, विधानसभा में, तो सुरक्षित किया सीट को। सुरक्षित सीट पा के जाते हो, मंत्री बन जाते हो, विधायक बन जाते हो, पीछे बैठते हो, वहाँ मेरी आवाज नहीं उठाते हो, वोट जनता की आवाज नहीं उठाते हो, और फिर वोट लेने के टाइम पे आते हो कि हम दलित हैं, हम दलित हैं। तो कम से कम इतनी तो मर्यादा रखो कि बाबा साहब की वजह से गए हो उसी व्यवस्था से। अब जब संसद में बैठते हो जाके पार्लियामेंट में, राज्यसभा में, तो भूल जाते हो। ये हमारा कहने का मतलब है, कम से कम इतनी मर्यादा रखें, हम लोगों के जनता की आवाज उठाएं।